प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ एलात शांति प्रकरण। स्वामी जी कहते हैं भगवान कि न तद्दश अनाति किश्चन न तद्दश नाति कश्चन। वह किसी को खाता नहीं और दूसरी कोई वस्तु उसको खाती नहीं। न वह किसी का भाग्य है और न ही वह किसी का भोगता है, न किसी का ज्ञेय है और न ही किसी का ज्ञाता है, न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। जगत के जन्मादि कारण के रूप में जो इसका वर्णन होता है, जगत की सत्ता के संबंध में जो भ्रांत है, जो मानते हैं कि जगत है और पैदा हुआ है और इसका प्रलय होता है, उनके संतोष के लिए है। आगे स्वामी जी कहते हैं भगवान कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते अथवा जन्म आदस्य यतः। यह श्रुति अद्वितीयत्व का संगमन करने के लिए, अद्वितीयत्व की संगति के लिए एक प्रकरण से निरूपण करती है, जिससे ये अद्वितीयत्व जो है, जो अक्षुण्ण रहे, ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष भोगता है और ब्रह्म भोग्य है, यह गलत है। अथवा ब्रह्म भोगता है और जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष भोग्य है, यह भी गलत है। ब्रह्म भोगता है और अज्ञानी भोग्य है या अज्ञान भोग्य है, ऐसा भी नहीं है। मानो भोक्ता और भोग्य का भेद ही नहीं है। अच्छा, हम ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञेय है, या ब्रह्म ज्ञाता है, हम ज्ञेय हैं, अथवा ब्रह्म ज्ञाता है, अन्य कुछ ज्ञेय है, ऐसा भी नहीं है। कार्य कारण कर्ता कर्म, इनका संदर्श में अध्यारोप होता है। चिदंश में दृष्टा दर्शन दृश्य और आदांश में भोक्ता भोग्य भोजन और इनका अभाव भी प्रतीत होता है। भोक्ता भोग्य भोजन और इनका अभाव, दृष्टा दर्शन दृश्य और इनका अभाव, कार्य कारण कर्ता कर्म और इनका अभाव, ये सब जिससे केवल अध्यस्त हैं, उस अधिष्ठान में किसका स्पर्श करे और कौन स्पर्श करे? न स्पर्शता है और न स्पर्श्य है। प्रारंभ में निरूपण करने के लिए एक ही दृष्टा शष्टा मनता इस तरह से निरूपण करते हैं। वह जिज्ञासु की भोली भाली बुद्धि को परमात्मा में प्रविष्ट करने के लिए एक युक्ति है। अस्पर्श योग के बारे में एक बड़ी विलक्षण बात कही गई है कि दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई मत नहीं है जो दूसरे के मत को बिना बताए दबाए इसके मत की स्थापना करता है। रामवाद आवे तो कृष्णवाद को दबावे, कृष्णवाद आवे तो रामवाद को दबावे, शक्तिवाद आवे तो शिव को मुर्दा बना दे, शिववाद आवे तो शक्ति को पराधीन कर दे। शैव मत में शक्ति पराधीन है और शाक्त मत में शिव मुर्दा है। एक को मारकर जब दूसरा राजा बनता है, पृथ्वी की यही लीला है। निराकार साकार का खंडन करे, साकार निराकार का खंडन करे, मति मति के विरुद्ध और वस्तु वस्तु के विरुद्ध एक ऐसी चीज़ निकली है जिसमें किसी का विवाद ही नहीं है, अविवाद। अब यदि दोनों विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं दोनों का साक्षी हूँ, लड़ने दो। मरुस्थल के जल में दो मछली लड़ रही हैं, दोनों ही मिथ्या हैं। मरुस्थल के जल में एक बड़ी मछली
छोटी छोटी 1000 मछलियों को खा रही है और छोटी छोटी 1000 मछलियाँ बड़ी मछली पर आक्रमण कर रही हैं। तो उनमें जो मरुस्थल का ज्ञाता है, मरुस्थल में कल्पित जल अधिष्ठान है, उसका जो ज्ञाता है उसका भी कोई पक्ष है क्या? यह मत है कि छोटी मछलियाँ की जीत होनी चाहिए कि बड़ी मछलियों की जीत होनी चाहिए। बादलों में प्रतीयमान जो सैनिक है, राजा है, विमान है और हथगोले हैं, उनमें हमारा कोई मत है? ए विवाद, परमाणु सच्चे हैं, प्रकृति सच्ची है, यह द्वैतवादियों के ही भेद हुए। परमाणु भी द्वैतवादी का और प्रकृतिवादी भी द्वैतवादी का, दोनों आपस में लड़ने लगे कि परमाणु सत्य है या प्रकृति सत्य है। बौद्धों ने कहा परमाणु और प्रकृति दोनों का अभाव शून्य सत्य है। इस प्रकार भाववादी के साथ लड़ता है अभाववादी और अभाववादी के साथ लड़ता है भाववादी। अभाव भी एक पक्ष है। एक ने कहा सुषुप्ति ही सत्य है, जागृत स्वप्न मिथ्या है। दूसरे ने क्या कहा कि जागृत ही सत्य है, सुषुप्ति स्वप्न मिथ्या है। तो तीसरे ने कहा स्वप्न ही सत्य है, जागृत सुषुप्ति मिथ्या है। आपस में लड़ रहे हैं, परंतु आत्मदेव जो दोनों के साक्षी, दोनों से पृथक हैं, वे विवाद रहित हैं। जिसकी दृष्टि में दोनों ही मिथ्या हैं और दोनों ही अध्यस्त हैं, वह भी विवाद से मुक्त है। और जो स्वयं ही स्वयं हैं, अपने दाएं हाथ में और बाएं हाथ में क्या विवाद, अपनी दाहिनी आँख और बाहिनी आँख में क्या विवाद। यह जो संसार में भेद है, विवाद है, यह मत विषयक विवाद है, अमत विषयक विवाद नहीं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम।